हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार। जो स्टूडेंट इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लाया गया है। इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है 2009 से 2025 तक। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सोल्यूशन दिया जाएगा। इसको आप देखिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और ये वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा सुनील मैथमेटिक्स क्लासेस गया के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग देखिए। और इसका टेलीग्राम का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी वहाँ पर देखिए। सोशल मीडिया से जुड़िए इसमें, और इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7 है। एक बार आप खुद से प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ किस तरह से बनाया गया है। प्रयास करेंगे कि यहाँ बिल्कुल डिटेल फार्मूला सहित लिखते हुए बताएंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको फार्मूला जो यूज होना है 2 tan 1 x का। तो हम लोग पढ़ते थे 2 tan 1 का 3 फार्मूला होता है। इसका फार्मूला साइन इनवर्स में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan 1 का ही फार्मूला होता है कॉस इनवर्स में 1 - x² /1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स में 2x/1 माइनस एक्स। इनवर्स का कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है 2 tan 1 का फार्मूला। साइन इनवर्स में होता है, कॉस इनवर्स में होता है, tan इनवर्स में होता है। और इस क्वेश्चन में फार्मूला यूज होने वाला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। फार्मूला का जो लिस्ट है टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दिया जाएगा। पूरा फार्मूला एक जगह रहेगा आपका इनवर्स का लिखा हुआ, उसको देख लेंगे। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा। सारा कुछ सेटिंग किया जा रहा है या स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बाकी बेहतर किया जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में फार्मूला यूज होने वाला है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 2 tan 1 tan 1 1/7। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते। 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7। तो यहाँ पे हम लोग 2 tan 1, इसको कुछ देर के लिए आप मन ही मन एक्स पढ़िए। तो रीडिंग देने से आएगा 2 tan 1 x। तो पहले 2 tan 1 x का फॉर्मूला लगाएंगे, अगला tan इनवर्स में है तो 2 tan 1 का tan इनवर्स में लिखेंगे, फिर अगला tan इनवर्स में रहेगा, दो गो tan इनवर्स रहेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो 2 tan 1 x का फॉर्मूला tan इनवर्स में होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह है 1/3। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। 2010 में पूछा है, 2021 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन हमेशा रिपीट सब किया है। अगर ये सभी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। पूरा आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा। प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इस तरह से करवाया जाएगा। 2 tan 1 प्लस tan इनवर्स है, तो 2 tan 1 x का फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स में लगाएंगे 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह है 1/3। 2 tan 1 का tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे है tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3। 9 LCM लेंगे तो 8/9 आएगा। ये आपका इससे कैंसिल होगा, 4 बार में इससे कटेगा 3 बार। आगे है tan इनवर्स 1/6। तो आ रहा है tan इनवर्स 3/4, ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स यहाँ पर 28 LCM आ रहा है। जो 28 LCM यहाँ है वही सबसे नीचे में भी 28 LCM है। तो 28 LCM कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पर 21 प्लस होगा नहीं, इंटू 21 प्लस 4। 28 LCM वाला कैंसिल होगा तो नीचे में आएगा 28 माइनस 3। तो रिजल्ट आ रहा है tan इनवर्स 25/25। ये कैंसिल होगा, इन हिट कर लेते हैं।
चलिए 25 आपका कैंसिल होगा, तो आ रहा है टेन इनवर्स। एक थोड़ा सारा सेटिंग एक एक ना होगा भी। टेन इनवर्स आपका वन आ रहा है, टेन इनवर्स वन 5/4। 10 में वन 5/4 पर होता है। तो देखेंगे ऑप्शन टेन इनवर्स वन, 10 में वन कितना डिग्री पर होता है, तो 5/4 45 डिग्री पर। 5/4 कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका सही। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। देखिए, जो फार्मूला अप्लाई हुआ वो फार्मूला को पहले लिखे हैं। टू टेन इनवर्स साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में एक फार्मूला और यूज होना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। पहले टू टेन इनवर्स का फार्मूला टेन इनवर्स में लगा देंगे, दो गो टेन इनवर्स आया, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स करेंगे, सोल्व करने से टेन इनवर्स वन 5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी इसको नोट कर लेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स रूट थ्री टेक इनवर्स -2। चलिए, टेन इनवर्स रूट थ्री इस तरीके से है दिया हुआ, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स -2। हम लोग पता लगाएंगे टेन में रूट थ्री कितने डिग्री पर होता है। तो टेन में रूट थ्री 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है, 5/3। सेक इनवर्स के बगल में माइनस आया है, तो इनवर्स के बगल से माइनस हटाना होता है। छह तरह का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, उसको दो ग्रुप में बांट दीजिए। छह तरह का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसको हम लोग दो ग्रुप में बांट लेंगे। फर्स्ट ग्रुप में याद रखना है साइन इनवर्स, फर्स्ट ग्रुप में याद रखेंगे साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। याद कर लेंगे, फर्स्ट ग्रुप में साइन कॉसेक टेन, और सेकेंड ग्रुप में याद रखेंगे कॉस सेक कॉट। छह तरह का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, उसको दो ग्रुप में बांट लीजिए। फर्स्ट ग्रुप जब भी कहा जाए तो आप याद रखेंगे साइन, उसका उल्टा कॉसेक और एक टेन। फर्स्ट ग्रुप के बगल में अगर माइनस है, इनवर्स के बगल में, फर्स्ट ग्रुप के बगल इनवर्स के बगल में अगर माइनस है तो वहां से आपको डायरेक्ट माइनस बाहर निकालना है। फर्स्ट ग्रुप के बगल में अगर माइनस है तो वहां से आपको डायरेक्ट माइनस बाहर निकालना है। अगर सेकेंड ग्रुप के बगल में माइनस है तो वहां पर हम लोग पाई दे करके माइनस को बाहर निकाल। सेकेंड ग्रुप के बगल में अगर माइनस है तो वहां से पाई दे करके माइनस को बाहर निकाल। याद रखेंगे कंसेप्ट को। फर्स्ट ग्रुप के बगल में माइनस रहे तो डायरेक्ट बाहर। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आता है, तो साइन कॉसेक टेन, वहां से डायरेक्ट माइनस बाहर। दूसरे ग्रुप के बगल में माइनस है तो पाई दे करके, दूसरे ग्रुप में कॉस सेक कॉट है के लिए सीधे डायरेक्ट फार्मूला हम लोग देख रहे हैं। बाकी डिटेल इसका प्रूफ नहीं, सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चाह रहे हैं कि बगल में फार्मूला भी लिखते जाएं ताकि दिमाग में आपको फार्मूला भी आ जाए, और पूरा फार्मूला का कलेक्शन एक जगह आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। चलिए, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन में रूट थ्री 60 डिग्री पर रेडियन में लिखेंगे। सेक इनवर्स के बगल में माइनस है तो पहले माइनस बाहर करेंगे। क्या सेक हम लोग के दूसरा ग्रुप का है, और सेक दूसरा ग्रुप का है तो यहाँ से माइनस हम लोग पाई दे करके बाहर करेंगे। सेक दूसरा ग्रुप का है तो वहां से माइनस दे पाई दे करके बाहर करेंगे, माइनस से इंटू कर लेते हैं। और सेक में दो आप याद करें 60 डिग्री पर होता है, उसको रेडियन में पाई/3। अगर थ्री एलसीएम ले लें तो पाई -3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई और माइनस करेंगे 3 पाई तो आ जाएगा -पाई/3। अगर ऑप्शन देखा जाए तो -पाई/3 आपका बी ऑप्शन हो जा रहा है। कंप्लीट है सभी लोगों को, जो भी लिखना चाहें वीडियो रोक करके आप खूब अच्छे तरीके से लिख लीजिए है के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर इस क्वेश्चन का बात करें साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो देखिए इसमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर वैल्यू का लिमिटेशन देखें तो याद करवाया जाता है कि साइन और कॉसेक का, देखिए एक लाइन वैल्यू का लिमिटेशन बताते हैं, नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। याद रखा जाए साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 तक होता है, वैल्यू का लिमिटेशन होता है। टेन और कॉट का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, साइन और कॉस का वैल्यू -1 से 1, टेन और कॉट का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सेक थीटा और कॉसेक थीटा -1 और उससे छोटा, +1 और उससे बड़ा होता है। साइन और कॉस -1 से 1, टेन कॉट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सेक कॉसेक -1 और उससे छोटा, +1 और उससे बड़ा। ये आपका वैल्यू का लिमिटेशन है। दिमाग में बैठा लीजिए साइन कॉस कहाँ पर है, टेन कॉट सेक कॉसेक, ये वैल्यू का लिमिटेशन याद हो जाएगा। अब इसी से इनवर्स के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका वैल्यू एक जैसा होता है, इनवर्स का सम π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। टेन और कॉट का वैल्यू एक जैसा होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। सेक और कॉसेक एक जैसा होता है, तो याद रखिएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। इसका वैल्यू एक जैसा है, इनवर्स का सम π/2। साइन और कॉस एक जैसा, तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। टेन कॉट एक जैसा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स π/2। सेक कॉसेक एक जैसा, तो उसका सम π/2। यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं साइन। अब देखा जाए तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, क्या हम लोग देख रहे हैं π/2, और साइन π/2 बहुत अच्छे से आप जानते हैं 1 होता। देखिए ऑप्शन में है आपका फर्स्ट ऑप्शन। कंप्लीट है सभी लोगों को, इसको नोट कर लेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन केवल सॉल्यूशन नहीं, उसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है उसका फार्मूला भी बताते जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट को भी अगर फार्मूला नहीं ध्यान में रहे तो आप फार्मूला देख लीजिए। केवल ऑप्शन का टिक नहीं लगवा रहे हैं कि हाँ ये ऑप्शन होगा, उस क्वेश्चन में जो भी फार्मूला यूज होते जा रहा है उसका भी डिटेल हम लोग देख रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर आपका दिया गया है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 12th बोर्ड 3 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, उसको 2 ग्रुप में बांट दीजिए। फर्स्ट ग्रुप में याद रखेंगे -π/2 से π/2 तक लिमिटेशन होता है। फर्स्ट ग्रुप में अभी हम लोग देखे थे साइन कॉसेक टैन आता है। फर्स्ट ग्रुप में साइन कॉसेक टैन, साइन कॉसेक टैन एंगल का लिमिटेशन याद रखना है -π/2 से π/2। अभी देखे थे इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करने के लिए, तो फर्स्ट ग्रुप के बगल में माइनस था तो डायरेक्ट बाहर। यहाँ से एंगल का लिमिटेशन याद रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन में कहा जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, यानी यही एंगल के लिमिटेशन तक में बताना होता है। 2 ग्रुप में होता है। पहला ग्रुप में याद रखना है साइन कॉसेक टैन, इसका लिमिटेशन -π/2 से π/2। दूसरा ग्रुप में याद रखेंगे 0 से पाई तक आता है कॉस, इसका उल्टा सेक कॉट। दूसरा ग्रुप कॉस सेक कॉट, इसका याद रखेंगे 0 से पाई तक। और वैसे एंगल पर इनवर्स नहीं होता है जिस पर इन्फिनिटी बनता है, एक याद रखेंगे। तो पहला ग्रुप में साइन कॉस से टैन, जिसका लिमिटेशन -π/2 से π/2। दूसरा ग्रुप में कॉस से कॉट, जिसका लिमिटेशन 0 से पाई। याद रखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स के इक्वल होता है, लेकिन एक्स यहाँ पर एंगल है, एंगल होना चाहिए -π/2 से π/2 पहला ग्रुप का। यही अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स के इक्वल, लेकिन कॉस में एंगल का लिमिटेशन 0 से पाई तक। ऐसे ही टैन कॉट सेक कॉसेक के लिए याद रखेंगे टैन इनवर्स टैन एक्स, एक्स के इक्वल, एक्स होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक इसी तरीके से कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स के इक्वल, लेकिन एक्स होना चाहिए, इस तरह सेक और कॉसेक के लिए होगा।
तो हम लोग के कॉस इनवर्स के बाद कॉस है, तो दिमाग में सीधे आता है कि दोनों सेम, तो हटा करके लिख देते हैं 7 पाई/6, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 7 पाई/6 देखिए तो एंगल के लिमिटेशन का बाहर का है। पाई/6 होता है 30 डिग्री। 30 में अगर 7 से गुना करें तो 7 कैसे नहीं 210 डिग्री। 210 डिग्री क्या 0 से 180 के बाहर का है। तो लिमिटेशन के बाहर का है, हम लोग इसको लिमिटेशन के बीच का बनाते हैं। तो लिमिटेशन के बीच का बनाने का तरीका याद रखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 है ना, तो ऐसे तोड़ना है पाई और पाई/6। लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाया जाता है, उसके बाद कॉस इनवर्स से कॉस हटाएंगे। तो पाई तोड़ने का तरीका होता है पाई और पाई/6 देना है। डिसाइड करेंगे बीच में प्लस देने से आ जाएगा कि माइनस देने से आएगा। तो यहाँ पर पाई में प्लस करना होगा पाई/6। एक लाइन मन ही मन सोच लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। 6 एलसीएम लेंगे तो 6 पाई और पाई मिल करके हो जाएगा 7 पाई/6। क्योंकि उसको तोड़ रहे हैं तो मिलाकर देख लेना होगा कि इससे वो आ रहा है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स, अब फार्मूला लिखिए कॉस पाई प्लस, क्या पाई यहाँ होता है, इसमें प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़े हैं कि ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। जो क्वाड्रेंट में जिसको लिखे पॉजिटिव और जो नहीं लिखे वो निगेटिव होता है। तो पाई प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस करेंगे तो थर्ड होगा, पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड, पाई में माइनस करेंगे तब सेकेंड। तो पाई प्लस करेंगे तो थर्ड, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है। तो इसको मन ही मन अगर थीटा पढ़े तो रीडिंग देने से आएगा कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपका थीटा के जगह पर है पाई/6। अब यहां से हम लोग इनवर्स के बगल से माइनस हटाएंगे। तो इनवर्स के बगल से माइनस हटाना है, तो अभी बताया गया है कि कॉस इनवर्स दूसरे ग्रुप का है, और दूसरे ग्रुप के बगल से माइनस हटता है तो पाई दे करके। कुछ लोग गलती करते हैं माइनस डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, लेकिन कॉस दूसरा ग्रुप का है तो वहां से माइनस आपको पाई दे करके बाहर करना है। तो हम लोग माइनस बाहर करेंगे पाई दे करके, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 बचेगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हटाएंगे तो पाई/6। 6 एलसीएम लेंगे तो 6 पाई में पाई घटाएंगे तो 5 पाई/6। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाना पड़ेगा। कॉस में लिमिटेशन होता है 0 से 180 डिग्री, ये आपका है 210 डिग्री। तो लिमिटेशन के बीच का बनाने का तरीका सिखाया गया कि पाई और पाई/6 देना है, बीच में प्लस देने से मिलाएंगे तो आ जाएगा। अब पाई प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस दूसरे ग्रुप का है तो माइनस हम लोग पाई दे करके बाहर करेंगे। यही अगर साइन का क्वेश्चन रहता तो माइनस डायरेक्ट बाहर आता पहला ग्रुप का। कॉस दूसरा ग्रुप का है, दूसरा ग्रुप में आता है कॉस सेक कॉट, तो दूसरे ग्रुप के बगल से माइनस तो पाई दे करके। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे इस रिजल्ट को, इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करने, रिजल्ट तैयार हो जा रहा है। तो ऑप्शन होगा आपका 5 पाई/6, यानी डी ऑप्शन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे में जो भी जिनका प्रॉब्लम हो, जो लिखना चाहें वीडियो रोक करके लिख लिया कीजिए। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग, तो दिया गया है साइन इनवर्स 1 - x, इस तरह का ये क्वेश्चन है दिया हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिटेल बनाते हैं तो काफ़ी कैलकुलेशन आ जाता है। एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट होगा कि ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन को रखने से सेटिस्फाइड हो रहा है। यदि अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं एलएचएस में, एलएचएस में एक्स के जगह पर 0, देखिए ये क्वेश्चन दे करके कह रहा है एक्स का मान निकालिए। तो ऑब्जेक्टिव में अगर दिया गया है एक्स का मान निकालने के लिए तो बेहतर तरीका होगा कि ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए। एक्स के जगह 0 रखिए, एलएचएस में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 रखते हैं, आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। तो एक्स के जगह यदि हम लोग 0 रखते हैं तो आएगा आपका साइन इनवर्स 1 - 2 साइन इनवर्स 0।
साइन इनवर्स 1 पाई/2, वो तो जीरो हो जाएगा, नहीं पाई/2। जीरो रखने से आर एच एस के इक्वल आ रहा है, और कह रहा है कि 1/2 भी होगा, तब इसमें एक्स के जगह 1/2 रखते हैं। तो यदि एक्स के जगह अगर 1/2 रखेंगे तो 1 - 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। आगे है 2 साइन इनवर्स, एक्स के जगह 1/2 रखना है, ये आपका होगा पाई/6। वो भी 2 पाई, यानी घटाने से आ रहा है -पाई/6। तो कहने का मतलब जीरो रखने से तो सेटिस्फाइड हो रहा है, जीरो रखने से सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन 1/2 से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर एक्स का वैल्यू जीरो और 1/2 तो दोनों से सेटिस्फाइड होना चाहिए था, तब ये ऑप्शन हो। 1/2 रखने से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं। जीरो रखने से सेटिस्फाइड हो रहा था, तो आपका डी ऑप्शन हो। तो एक्स का मान निकालने के लिए कहा जाए तो बाकी ये सब फार्मूला तरमूला दिमाग में मत लगाइए, बेहतर होगा आपको कि ऑप्शन रख करके देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। sin 1 sin 2 पाई/3, अभी जो बनाए थे उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। sin 1 sin 2 पाई/3। ये अगर क्वेश्चन cos 1 cos 2 पाई/3 रहता तो 2 पाई/3 120 डिग्री, कॉस में लिमिटेशन 0 से पाई, तो 2 पाई/3 डायरेक्ट हम लोग हटा देते इनवर्स को। लेकिन साइन में लिमिटेशन होता है -पाई/2 से पाई/2, -90 से 90 डिग्री, तो ये लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाना होगा। 2 पाई/3 को तोड़ने का तरीका होगा पाई और पाई/3, क्या बीच में माइनस देंगे तब आएगा 2 पाई/3। तो रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स पाई माइनस पाई, यहाँ होता है माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई-थीटा केवल साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो पाई/, तो आपका डी ऑप्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टेन इनवर्स। ये जो भी क्वेश्चन है लिखा हुआ एक बार आप बनाइए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद नहीं बनता है तो देखिए यहाँ किस तरीके से बनाया। आगे आते हैं हम लोग, क्योंकि जो आप खुद से बनाइएगा वही आपका बेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ही बनाना है। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स -रूट। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखें, टेन इनवर्स √3 60 डिग्री पर, इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। कॉट इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करना है, ये दूसरा ग्रुप का है, तो क्या पाई दे करके माइनस को बाहर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, मैथ है तो थोड़ा बहुत अंक चेंज किया हुआ रहा है, बहुत बार तो देखिए बिल्कुल अंक सहित आपको यही क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए कितना 4 बार पूछा हुआ है, और सेम यही क्वेश्चन है जो ये 2 बार पूछा हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे समय से। ये जो बताया जा रहा है क्वेश्चन बैंक से, इसको आप अगर पूरा कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। एक बार वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझते हुए देखिए, कंप्लीट करिए। चलिए कॉट इनवर्स दूसरे ग्रुप का है, तो वहां से माइनस हम लोग पाई दे करके बाहर करेंगे, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस यहाँ पाई हो जाए, ये आपका 30 डिग्री पर होता है पाई/6। 6 एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 पाई -6 पाई प्लस पाई, कैलकुलेशन तो ऐसे भी बेहतर है आपका, ये कटेगा 2 बार में -पाई/2। देखिए तो -पाई/2 है कोई ऑप्शन में, -पाई/2 डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 दिया गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा। कहाँ पे थे हम लोग, साइन इनवर्स दी। ये क्वेश्चन इस पे आते हैं, ये एक पेज करते हैं, क्योंकि स्लाइड ऊपर से रिपीट हो जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। साइन में √3/2 कितना डिग्री पर होता है? तो हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री होता है π/3। 120 डिग्री पर भी √3/2 होता है, लेकिन क्या 120 डिग्री, देखिए पहला ऑप्शन ही दिया गया है 120 डिग्री लिमिटेशन के बाहर का है। प्रिंसिपल वैल्यू बताएं जो लिमिटेशन तक में रहता है, तो साइन में लिमिटेशन एंगल का होता है -π/2 से π/2, -90 डिग्री से 90 डिग्री। ये आपका 120 डिग्री लिमिटेशन के बाहर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो tan इनवर्स एक्स को इसमें से कौन सा ऑप्शन लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स को आप cot इनवर्स में अगर बदलेंगे तो cot इनवर्स में 1/x लिखा जाएगा। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना है, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है, तो tan का वैल्यू x है तो cot का वैल्यू होगा 1/x। देखिए तो कोई ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। tan इनवर्स को डायरेक्ट cot इनवर्स नहीं, ये tan थीटा ना है कि 1/cot थीटा लिख दीजिए। इनवर्स के बगल में वैल्यू है तो cot का वैल्यू आपका 1/x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। आज वीडियो का स्टार्टिंग में ही 2 tan इनवर्स का फार्मूला लिखे, तो 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है। साइन इनवर्स में होता है, cos इनवर्स में होता है, tan इनवर्स में होता है। तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला cos इनवर्स में बताया गया 1 - x² / 1 + x²। ये हमेशा बताया गया है कि फार्मूला इतना याद रखना है कि फार्मूला उल्टा भी याद रहे, LHS से RHS। क्वेश्चन बनाते समय बहुत जगह पर आपको फार्मूला का RHS रहेगा, जो सोचना होगा कि इसका फार्मूला होता है। तो cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² क्या 2 tan इनवर्स होगा। फार्मूला इतना याद रखना है कि उसका उल्टा भी याद रहे। cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² है क्या 2 tan इनवर्स का होगा। प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स -1/2 का पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल। इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करते हैं पाई दे करके, इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करते हैं। cos दूसरा ग्रुप का है, दूसरा ग्रुप में कौन कौन आता है? cos sec cot, वहां से माइनस बाहर करेंगे पाई दे करके। पहला ग्रुप के बगल में माइनस तो डायरेक्ट बाहर। पहला ग्रुप में कौन कौन था? साइन कॉसेक टैन। चलिए दूसरा ग्रुप के बगल से माइनस पाई दे करके, तो पाई माइनस आपका हो जाएगा π/3। कॉस में 1/2 60 डिग्री पर होता है, 3 पाई में पाई हटा है 2π/3, 2π/3 है, सी ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x। अभी अभी फार्मूला बताया गया था कि जिसका वैल्यू एक जैसा, इनवर्स का सम π/2, साइन और कॉस का वैल्यू एक जैसा, तो साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x π/2, tan कॉट का एक जैसा से कॉस का भी कुछ देर पहले फार्मूला बताए थे। tan इनवर्स x + कॉट इनवर्स x π/2, tan इनवर्स 2x / 1 - x², ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है आपका डी ऑप्शन। फार्मूला ही देखिए पूछा रहता है। tan इनवर्स 1 π/4, tan में 1 π/4 पर होता है। एक लाइन यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पढ़ाया गया। tan इनवर्स x + y,
tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो आ जाएगा tan इनवर्स। देखिए नोमरेटर में हम लोग का 4 LCM आ रहा है, अगर 4 LCM लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस हुआ है ना, इससे इसमें डिवाइड। डिनोमिनेटर में बात करें तो 8 LCM आ रहा है, 8 माइनस हुआ, क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये कैंसिल होगा 2 बार में, पर जाएगा तो 3 और 2 से गुना 22 से, tan इनवर्स 6/7 है ऑप्शन, ये आपका ये भी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई/5, ये लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन का बीच का बनाएंगे हम लोग। कॉस में लिमिटेशन 0 से 180 होता है, अब डिवाइड दे करके देखेंगे ना 8 में 5 से, तो 1.7 यानी पाई से ज़्यादा है, तो तोड़ेंगे पाई प्लस पाई/5। अगर देखिए पाई प्लस पाई/5 में तोड़ते हैं तो 5 LCM लेंगे तो 5 पाई और पाई 6 पाई ही हो रहा है, तो 5 पाई और कर देंगे 3 पाई, हो जाएगा 8 पाई। 8 पाई/5 है, लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाना है, तो तरीका यही ना होगा पाई और पाई/5 हम लोग लिखें, लेकिन आई एलसीएम लेंगे तो पाई और पाई 6 पाई हो रहा है, जबकि 8 पाई/3 चाहिए, पाई में 3 पाई करना हो, तो 5 पाई और 3 पाई मिल करके 8 पाई होगा। अब फार्मूला लगाते हैं, पाई प्लस, क्या पाई यहाँ होता है, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस निगेटिव, अभी 7 पाई/6 बनाए थे, सेम उसी टाइप का है, पाई प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस निगेटिव, तक कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करेंगे पाई दे करके, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, लिमिटेशन के बीच का आ गया, 5 एलसीएम लेंगे तो 5 पाई में 3 पाई घटाएंगे 2 पाई/5, देखिए है 2 पाई/5 कोई ऑप्शन, 2 पाई/5 आपका सी ऑप्शन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉस इनवर्स 2x² - 1 है। चलिए इसमें जिनका जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नोट करते जाएंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कॉस इनवर्स 2x-, एक फार्मूला पढ़ना है 2 कॉस इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स का होता है कॉस इनवर्स x²-, और फार्मूला तो इतना याद रखना है, फार्मूला उसका उल्टा भी याद रहे, तो 2 कॉस इनवर्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x²-1, कॉस इनवर्स 2x²-1 पहले से रहेगा तो क्या 2 कॉस इनवर्स लिखे, कॉस इनवर्स 2x² - 1 पहले से रहा तो 2 कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 2x², लेकिन x है, क्या x को लिख सकते हैं √x दे के स्क्वायर, ये जो 2x-1 है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2x² - 1 होना चाहिए, x है तो x को आप लिख सकते हैं √x दे के स्क्वायर। अब इसको रीडिंग दीजिए, √x को आप मन ही मन x पढ़िए, तो रीडिंग देने से आएगा कॉस इनवर्स 2x² - 1, कॉस इनवर्स 2x² - 1 2 कॉस इनवर्स होता है, तो हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स, x के जगह √x आ गया। देखिए फार्मूला बहुत बेहतर तरीके से आपको याद रखना होगा, फार्मूला उल्टा भी याद रखिए और साथ ही साथ उसमें भी कुछ चेंज करना रहेगा आप, जैसे 2x² - 1 होता है, केवल 2x-1 दे दिया, ऐसे क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको आप ध्यान देंगे, 2x² - 1 तो √x दे के स्क्वायर कर लेंगे, फार्मूला का 4 बन जाएगा। फार्मूला एक्स में याद किए तो कोई जरूरी है कि एक्स ही रहेगा, उसके जगह √x आ सकता है, t आ सकता है, z आ सकता है, तो आपका 2 कॉस इनवर्स √x होगा, यानी आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो भी जिनका क्वेश्चन प्रॉब्लम है नोट करते जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, तो आपका है 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7, तो 2 कॉट इनवर्स 3 कॉट इनवर्स 7, देखिए यहाँ पे 2 कॉट इनवर्स आ रहा है, बिल्कुल जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन बनाया गया था, तो 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स था, यहाँ पर 2 कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स है, तो हम लोग कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े हैं,
यदि टू न रहता तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई लगा देते। प्रॉब्लम है टू के चलते, तो टू कॉट इनवर्स, अब टू कॉट इनवर्स का फॉर्मूला नहीं आप याद किए, तो टू कॉट इनवर्स का नहीं याद किए तो इसको टेन इनवर्स में बदल लेंगे। एक इनवर्स को दूसरे में बदलना है। कॉट का वैल्यू 3 है तो टेन का वैल्यू 1/, टेन इनवर्स 1/। 1 नंबर क्वेश्चन सेम यही बनाए थे हम लोग, टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यही क्वेश्चन था जो आंसर π/4 आया था। तो आप 1 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए या देखिए एक बार और बना देते हैं। टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स में 2x/1 - x², टेन इनवर्स 1/7। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 2/3। प्रयास करिए कि वीडियो रोक करके एक बार आप खुद बनाइए। 1 नंबर क्वेश्चन यही बनाया गया। कैंसिल होगा 4 और 3, तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 1/7। अब रीडिंग देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - x²। 28 एलसीएम आएगा, एलसीएम कैंसिल होगा तो आपका 21 + 4 और डिवाइड में आ जाएगा 28 माइनस, कर लिए 28 एलसीएम कटेगा, आ जा रहा है टेन इनवर्स 25/25 क्या एक बार में कटेगा, टेन इनवर्स 5/। 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आप ध्यान से तो लगभग तो लगता है कि प्रत्येक साल क्वेश्चन सब रिपीट करते रहता है, थोड़ा बहुत केवल चेंज करता है। 1 नंबर क्वेश्चन नहीं था, खाली कॉट में दे दिया तो उसको टेन में बदल करके हम बना लेंगे। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ये आपका दिया गया है टेन इनवर्स 1, तो टेन में 1 π/4 पर होता है। कॉस इनवर्स के बगल से पहले माइनस बाहर करेंगे, तो माइनस हम लोग पाई दे करके बाहर करते हैं। कॉस दूसरा ग्रुप का है, टेन इनवर्स 1 तो टेन में 1 π/4 पर, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो कॉस में 1/2 के बगल माइनस है तो हम लोग पाई दे करके बाहर करेंगे। साइन पहला ग्रुप का है तो डायरेक्ट बाहर, इनवर्स के बगल से पहले माइनस बाहर कर लेंगे। कॉस दूसरा ग्रुप का है तो पाई दे करके बाहर करना है। क्वेश्चन हम लोग 2-3 इससे पहले बनाए। दूसरा ग्रुप का है तो पाई दे करके, पहला ग्रुप का है तो डायरेक्ट माइनस बाहर। यहाँ से आ जाएगा π/4, पाई माइनस π/3 60 डिग्री पर होता है ना, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री पर। पूरा में 6 का 12 एलसीएम मिला लीजिए, पूरा में 12 एलसीएम आएगा। ये हो जाएगा आपका 3π, 12π, 4π -2π। अगर देखा जाए तो आ रहा है 15π में माइनस करेंगे 6π, 9π/12 से कटेगा तो π/, 3π/4। इस क्वेश्चन का एक मेथड और है, टेन इनवर्स 1 तो ठीक है, π/4 देखिए मिला करके तो कॉस इनवर्स के बगल में साइन इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम है, कॉस इनवर्स के बगल में साइन इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे π/2। फार्मूला बताएं, साइन इनवर्स के बगल में कॉस इनवर्स के बगल में दोनों जगह सेम तो π/2। और एलसीएम ले लीजिए, पाई और 2π मिल करके हो जाएगा 3π/। ये दोनों जगह सेम है इसलिए मिला करके डायरेक्ट π/2 यूज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2 π/4 पर होता है। कंप्लीट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिनका जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। पहले आप प्रयास करिए कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको आप खुद से बनाइए वीडियो रोक करके। नहीं बनता है फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, बना लिए तो फिर चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ। देखिए इस तरीके से करिए, खाली रेडीमेड बनाते हुए खाली कहानी के जैसा आप लोग नहीं देखते जाए। आप प्रयास करिए, खुद से पहले देखिए, ऑप्शन लगाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ खुद बनाना है। वहाँ पर खाली समझना नहीं रहता, वहाँ बनाना रहता है। इसलिए पहले आप प्रयास करिए बनाने के लिए, उसके बाद बना हुआ फिर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हो गया था। 21, टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला बताएं, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में। तो टू टेन इनवर्स का अगर मिलाइए तो टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ही ऑप्शन है। देखिए यहाँ माइनस दिया गया, जब ये टेन इनवर्स रहता तब 2x/1 माइनस एक्स, गलत। कॉस इनवर्स रहने पर होता है, वो भी कॉस इनवर्स रहने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स। आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया फॉर्मूला ही। 1 नंबर क्वेश्चन बनाते समय बताए थे टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में होता है, कॉस इनवर्स में होता है, टेन इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग जगह पर आ भी रहा है। साइन इनवर्स 1/x है, तो अगर कॉसेक में बदलेंगे तो एक्स हो जाएगा। एक इनवर्स को दूसरे बदलना, अभी एक था टेन इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स में 1/x। यहाँ साइन इनवर्स 1/x है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भी अभी क्वेश्चन बनाए थे, कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये कॉट उतार दिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, और कॉट π/2 का मान 0। टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1/3 है, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3, यही है। फॉर्मूला लगा दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस से आ जाएगा। टेन इनवर्स 3 LCM कटेगा, 3 LCM लेंगे तो 3 LCM लेंगे तो 3 + 1 3 - 1, टेन इनवर्स 4/2 यानी टेन इनवर्स 2 हो जाएगा ऑप्शन में, टेन इनवर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स का फॉर्मूला ही याद किए हैं। आप ट्रिगोनोमेट्री में साइन थ्री ए का फॉर्मूला याद करते थे, थ्री साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। उसी से प्रूव किया जाता है थ्री साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ऑप्शन सी हो जाएगा। टेन इनवर्स 1/√3, तो हम लोग माइनस बाहर करेंगे, पहला ग्रुप का है, तो टेन इनवर्स √3, और टेन में √3 1/√3 5/6 पर होता है, तो -5/6। साइन इनवर्स के बगल में, कॉस इनवर्स के बगल में, दोनों जगह सेम, तो सीधे लिखेंगे π/2। साइन इनवर्स के बगल में, कॉस इनवर्स के बगल में, दोनों जगह सेम, तो π/2। साइन इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करेंगे तो डायरेक्ट माइनस बाहर। कॉट इनवर्स 1/x है, तो इसको टेन इनवर्स में लिखेंगे तो x हो जाएगा। कॉस उतार दीजिए, टेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2। सेक इनवर्स के बगल में, कॉसेक इनवर्स के बगल में, दोनों जगह सेम, तो π/2। कॉस π/2, कॉस 90 डिग्री 0। कॉसेक इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करेंगे, कॉसेक पहला ग्रुप का है तो डायरेक्ट माइनस बाहर। याद कर लीजिए पहला ग्रुप में कौन कौन आता है, दूसरा ग्रुप में कौन कौन। फर्स्ट ग्रुप में साइन कॉसेक टेन, वहां से माइनस तो डायरेक्ट माइनस बाहर। दूसरे ग्रुप में कॉस सेक कॉट, वहां से माइनस तो पाई दे करके। कॉसेक इनवर्स पहला ग्रुप का था तो डायरेक्ट माइनस। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, काफी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन अभी देखें, टेन इनवर्स है। अब आगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक में 2 60 डिग्री पर होता है, क्योंकि 30 डिग्री पर। हम लोग साइन 30 डिग्री का मान याद किए हैं 1/2, तो कॉसेक में पर 2।
लिमिटेशन के बीच का है तो पाई/6। tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 फार्मूला लगा लेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये सारा रिपीट क्वेश्चन है, केवल अंक बदला हुआ है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले प्रयास करिए कि वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन लिख के खुद से बनाइए, फिर उसको देखिए कि क्या आपका बना हुआ सही है या नहीं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स। ये तो आपका एलसीएम आ रहा है 90 6391 यानी 91 एलसीएम आ रहा है। तो 91 एलसीएम वाला कटेगा तो 13 प्लस 7 यहाँ होगा 91 माइनस आ जाएगा 20/90 आ जाएगा tan इनवर्स 2/9। देखिए ऑप्शन में है tan इनवर्स। आगे है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फार्मूला बहुत बेहतर तरीके से याद किए हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आप लोग से बेस्ट कोई फार्मूला इसको नहीं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स। तो यहाँ हम लोग फार्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के अनुसार। साइन इनवर्स x, तो x के जगह है 3y5 और इसको मन ही मन x कहिए, इसको y कहिए। रीडिंग देने पे आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर करेंगे 144/160। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ऑब्जेक्टिव है थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट में कर। 169 एलसीएम लेंगे, 144 घटाएंगे तो आपको 25/169 यानी 5/13 आ जाए। अगर बात करें तो 25 9 घटाएंगे 16 यानी 4/5 आ जाए। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 5 काटिए नहीं 13×5 = 65, आपका 65 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 और हो जाएगा 48, 15 और 48 जोड़ tan इनवर्स 63 ऑप्शन हो। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर y√1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स में पढ़े 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात में ही देखें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इनवर्स का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है 2 tan इनवर्स का फार्मूला। साइन इनवर्स में होता है, कॉस इनवर्स में होता है, tan इनवर्स में होता है। क्वेश्चन में तो आ ही रहा है, फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ये वो क्वेश्चन लिए है जो पूरा आपका 12th बोर्ड एग्जाम में इनवर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ है 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स में 2x, x के जगह है 1/2, 1/2 को मन ही मन x पढ़ना है। रीडिंग देने से आएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह है 1/2, उसका स्क्वायर कर लेंगे। tan इनवर्स ये 2 कैंसिल होगा, हाफ साफ कर देना है। 4 एलसीएम लेंगे तो आपका 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स 4/3। ये तो tan इनवर्स 4/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। बाकी फार्मूला लिख लेंगे और टेलीग्राम पर भेजा जाएगा फार्मूला का पूरा लिस्ट। क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। पहले आप प्रयास करेंगे खुद से बनाने के लिए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं क्वेश्चन, वीडियो रोक करके क्वेश्चन देखिए, तो पहले आप उसको रोक करके खुद से बनाइए। एग्जाम में आपको खुद ही बनाना है। बनाने के बाद देखिए कि क्या आप सही बनाए या गलत नहीं, क्योंकि चैप्टर तो आपका पूरा पढ़ा हुआ है ही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें 37 नंबर तक है, 37 नंबर। ये ध्यान देना है, x इक्वल टू बताया गया 1/5, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू 1/5 और क्वेश्चन है कॉस कॉस इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स। समझिएगा इसको, कॉस कॉस इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x। क्वेश्चन में बताया गया कि x के जगह 1/5 रखना। तो हम लोग सोल्व करते हैं। कॉस कॉस इनवर्स एक्स, देखिए एक फार्मूला पढ़े कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो कॉस इनवर्स है 2 साइन इनवर्स है, तो 2 साइन इनवर्स को तोड़ सकते हैं, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स। 2 साइन इनवर्स को तोड़ सकेंगे, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, ताकि ऐसे तोड़ने से होगा क्या, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स पाई/2 होगा ना, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स पाई/2 और प्लस में रहेगा साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक। इनवर्स एक एंगल होता है, इसको कुछ देर के लिए थीटा मानिए। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, उसको थीटा मानिए। तो रीडिंग देने से आएगा आपको कॉस कॉस पाई/2 यानी 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस करने से सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस 90 प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। 90 प्लस सेकेंड, सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है और 90 डिग्री पर चेंज करता है, सॉरी ये साइन थीटा होगा, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मिलाते हैं। 90 प्लस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। 90 डिग्री वाई एक्सिस पर का है, तो वाई एक्सिस पर का चेंज करना रहता है, कॉस है जो साइन में बदल जाता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम लोग मन ही मन थीटा पढ़ेंगे। रीडिंग देने से आएगा कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस निगेटिव 90 डिग्री पर चेंज करेगा तो साइन थीटा, और थीटा कह रहे हैं साइन इनवर्स को। साइन से साइन इनवर्स हटेगा एक्स, एक्स के जगह रखना कितना है 1/5, तो ऑप्शन आएगा -1 है कि। तो ऐसे बीच में एक आध क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप खुद ही बनाएंगे, है क्लियर। एक बार मिला लेना है, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स हमेशा आ रहा है, एकदम याद कर लेना है। 2 tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स में होता है 2x/1, ये हमेशा आ रहा है आपको। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बी ऑफ, यदि माइनस रहता तब नहीं tan इनवर्स में होता। कॉट इनवर्स एक्स है, क्या आप कॉट इनवर्स एक्स को ये ऑप्शन में से क्या लिखा जा सकता है? कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स एक्स, 5/2 माइनस tan इनवर्स कॉट इनवर्स। कैसे आया देखिए, फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 5/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 5/2। आपसे पूछा जा रहा है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स कहेंगे 5/2 माइनस tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 5/2, तो कॉट इनवर्स देखिए फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना, कोई जरूरत नहीं कि डायरेक्ट पूछे।
एक पूछ दिया है दूसरा, वाई बाई टू माइनस करके हो जाए। चलिए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा वन माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला ही आ गया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। साइन से साइन इनवर्स हटेगा, वन बाई टू। अभी फार्मूला लिखे थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साइन, उसके बाद है टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स है, साइन के बाद दिया गया टू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू। टू कैंसिल होगा, साइन पाई और साइन 180 डिग्री का मान आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में ए ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कॉसेक टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉसेक पाई बाई टू। कॉसेक 90 डिग्री का मान वन, आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब हम क्वेश्चन कहाँ पर देखे थे, 44, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टेन टू बाई थ्री, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, कटेगा तो आएगा टेन इनवर्स पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री, और टेन पाई बाई थ्री 60 डिग्री रूट थ्री होता। आगे है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स। अभी बताएं सेम क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, अभी बताएं टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई टू, कॉट इनवर्स पूछा गया था पर कॉस इनवर्स पूछा जा रहा है, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये पीछे भी क्वेश्चन आया हम लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स है तो क्या साइन में बदलेंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा। कॉसेक का वैल्यू एक्स है तो साइन का वैल्यू वन बाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो टेन, और इसके बाद दिया गया है टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू, टेन के बाद है टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू, एक्स और इसको वाई, इसको एक्स और उसको वाई रीडिंग देते हुए फार्मूला लिखेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स। टेन से टेन इनवर्स हटेगा, यहाँ देखा जाए सिक्स एलसीएम लेंगे, सिक्स एलसीएम भी कैंसिल, माइनस हो जाएगा आपका फाइव बाई फाइव करके वन, ऑप्शन आपका ये ऑप्शन। साइन और कॉट इनवर्स दिया गया है, ध्यान देंगे। साइन कॉट इनवर्स एक्स है, तो एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करना है, कॉट इनवर्स, एक मिनट, साइन उसके बाद है कॉट इनवर्स, नहीं एक जगह इनवर्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स है तो साइन रहने देंगे, साइन के बाद साइन इनवर्स होना चाहिए, कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, बगल में एक ट्रायंगल बना लेना है, कॉट है इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब वन होता है। कॉस का फार्मूला पढ़े, बी बटा पी होता है, यह है एक्स, पी है आपका वन, डालेंगे तो वन प्लस एक्स पर आ जाएगा। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना है, कॉट का वैल्यू एक्स दिया गया है, कॉट का वैल्यू यानी बी बटा पी, एच निकल जाएगा रूट वन प्लस एक्स। अब हम लोग साइन में लिखना चाहें तो पी बटा ए,
साइन से साइन इनवर्स हटेगा तो 1/√1 प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पाई बाई थ्री ध्यान दीजिए, और ये हम लोग कर सकते हैं, देख लीजिए। पाई बाई थ्री इनवर्स के बगल से माइनस बाहर करेंगे, साइन इनवर्स पहला ग्रुप का है तो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। पाई बाई थ्री साइन इनवर्स के बगल में माइनस है तो माइनस बाहर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/2। पाई बाई थ्री क्वेश्चन नंबर 50 है। साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलाएंगे तो 90 डिग्री, पाई/2 का सी ऑप्शन। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार आप देख लेंगे रिवीजन काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये है कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछ, इतना से ही आपको आएगा। ये फार्मूला जो भी है एक जगह आपको लिखा हुआ टेलीग्राम पर भेजा जाएगा, टेलीग्राम से आप देख लेंगे, क्वेश्चन भी वहाँ पर इसको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बना है, जो बना है उसको मिला लेंगे, क्या सही बना या नहीं बना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फार्मूला जरूर आप याद करें, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। इन मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो फार्मूला तो आपको याद होना, ना फार्मूला का कोई नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको सांस लेने का ज़रूरत पड़ रहा है, खाना पानी का ज़रूरत है, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एकदम सेम वही फार्मूला का ज़रूरत है। ये फार्मूला आपको बेहतर होना। टेन आगे लिखा गया है, देखिए इस क्वेश्चन पे, टेन 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन 1/2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x है, टेन इनवर्स 1/x है तो क्या इसको आप कॉट इनवर्स, इनवर्स के बगल में वैल्यू होता है तो टेन का वैल्यू 1/x है तो कॉट का वैल्यू x हो जाए। टेन 1/2 टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई/2 बहुत अच्छे से जानते हैं। टेन आपका हो जाएगा पाई/4, टेन पाई/4 का फर्स्ट ऑप्शन। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स x है, क्या इसको भी आप कॉस इनवर्स, है ना, इस तरीके से हो जाए। कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स को भी लिखेंगे, कॉस इनवर्स में सेक का वैल्यू 1/x तो कॉस का वैल्यू है, ये कॉस इनवर्स है, इसको भी कॉस इनवर्स में कर लें तो कॉस इनवर्स मिलाएंगे तो 2 कॉस इनवर्स आएगा, एक आपका कॉस इनवर्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स ऑप्शन में नहीं, ठीक है। लेकिन 2 कॉस इनवर्स का फार्मूला हम लोग पढ़ें, 2 कॉस इनवर्स का फार्मूला कॉस इनवर्स 2x² माइनस, देखिए 2 कॉस इनवर्स का फार्मूला दे दिया, कॉस इनवर्स 2x² माइनस। फार्मूला आपको ना फार्मूला का नहीं, फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना, फार्मूला पूरा एक जगह लिख करके टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, उसको आप देखें। फार्मूला पहले आप याद करिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिए, बिना फार्मूला का काम नहीं चलने वाला। यहाँ तो आप देख लेंगे समझ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में देखना और समझना नहीं, आपको बनाना है। वो आपसे तभी होगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा। फार्मूला एक बार देखिए, 2 कॉस इनवर्स का देखिए फार्मूला लिखना होगा, कॉस इनवर्स 2x² माइनस। आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स टेन पाई/7, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को प्रॉब्लम होता है। 53 नंबर, कॉट इनवर्स टेन पाई/7 है ना, कॉट इनवर्स टेन पाई/7, कॉट इनवर्स के बाद कॉट होना चाहिए, कॉट इनवर्स के बाद कॉट होना चाहिए। यहाँ टेन थीटा है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हैं,
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, क्या टेन थीटा रहेगा तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको आप मन ही मन थीटा पढ़िए तो रीडिंग देने से आएगा टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह है पाई बाई 7। अब बताइए कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, इस 14 एलसीएम आएगा। 7 पाई माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 14। बी ऑप्शन। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, इनवर्स के बगल से माइनस पहला ग्रुप का है तो डायरेक्ट माइनस बाहर करेंगे। टेन इनवर्स रूट थ्री 60 डिग्री पर तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। साइन साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4। ये क्वेश्चन जो दिया गया है 55 नंबर। साइन साइन इनवर्स क्वेश्चन था, इसमें गलती है जी। माइनस इनवर्स यहाँ नहीं, इनवर्स शुरुआत में रहे। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई। साइन के बगल में एंगल होता है तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 टेन इनवर्स टेन 3 पाई। देखिए लिमिटेशन के बाहर का है, लिमिटेशन के बीच का बनाना पड़ेगा। तो लिमिटेशन 120 डिग्री है, बनाए हैं पीछे क्वेश्चन आया साइन इनवर्स तो पाई देना है, पाई बाई 3 देना है, क्या बीच में माइनस देना पड़ेगा तब मिल करके वो रहेगा। ये देखिए 135 डिग्री, ये भी लिमिटेशन के बाहर का है तो इसको भी पाई माइनस पाई बाई 4 में तो रिजल्ट आ रहा है साइन इनवर्स साइन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा। ये भी आपका देखा जाए यहाँ पर आ रहा है टेन इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में टेन निगेटिव होता है। साइन इनवर्स से साइन हटेगा पाई बाई 3। इसमें पहले माइनस बाहर करना होगा। टेन इनवर्स पहला ग्रुप का है तो डायरेक्ट माइनस बाहर, और बाकी टेन इनवर्स से टेन हटेगा तो पाई बाई में देखा जाए तो हम लोग का एलसीएम 12 आ रहा है। अगर 12 एलसीएम लेते हैं तो 4 पाई माइनस पाई पाई बाई 12, जो ऑप्शन है पाई बाई 12 आपका ऑप्शन हो। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, पहले साइन इनवर्स उसके बाद साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/3 बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं। बढ़ते हैं इसमें। देख लेंगे इसको, जिनका जो प्रॉब्लम है नोट करते जाएंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/3 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फार्मूला सब एक ही तरह का तो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - x y। यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स 6 एलसीएम लेंगे तो 3 + 2, टेन इनवर्स 5/5 टेन इनवर्स 1 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक्स का मान निकालना। अभी भी बताएं कि एक्स का वैल्यू निकालना है तो बेहतर तरीका होगा ऑप्शन से बनाइए। एक क्वेश्चन और आया था एक्स का मान निकालने के लिए, ऑप्शन चेक करके देख लीजिए। एक्स का मान पूछा जा रहा है, एक्स का इसमें से कौन सा ऑप्शन रखेंगे वैल्यू वन आ जाएगा। एलएचएस में एक्स के जगह पुट करिए, एक्स के जगह कितना रखें कि ये सोल्व करने से आरएचएस इक्वल आ जाए। अगर 1 रखते हैं तो ये आपका कॉस इनवर्स 1 0 डिग्री 1/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन है डी ऑप्शन अगर रख करके देखें, एक्स के जगह 1/5 तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दोनों जगह सेम तो मिल करके पाई/2 और साइन पाई/2 1 आर एच एस की इक्वल आ जा रहा है। तो डी ऑप्शन हो। अगर चाहते हैं इसको डिटेल बनाने के लिए ऑप्शन रख करके नहीं, 2 नंबर में आ जाएगा, इसको डिटेल भी बना सकते।
चलिए देखिए, इसको हम लोग डिटेल बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 57। साइन साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स इक्वल टू 1 का मान निकाल। डिटेल बनाना है तो एक्स का मान निकालना है, तो एक एक करके सबको आरएचएस में भेजिए। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, साइन उधर जाएगा, होएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 190 डिग्री पर हो, साइन में 1 पाई/2 पर। ये साइन इनवर्स आरएचएस में चला जाएगा, आ जाएगा कॉस इनवर्स है। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, पढ़े साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2। अगर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स दोनों तरफ से हटेगा तो एक्स का वैल्यू 1/, ये ऑप्शन आ जाता है। ये आपका 2009 से लेकर के 2025 तक जितना भी इनवर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा क्वेश्चन आपको बताया गया। आप देख रहे हैं कि सब क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगर केवल इतना भी आप कंप्लीट करके जाते हैं एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं, आप इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करके इसी तरीके से आगे नेक्स्ट चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन करवाया जाए, ना हो पाएगा। ओके, थैंक यू।